जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। इसी के साथ समय की बात करते हुए आज अपन बात करने वाले हैं कि अब जो समय हमारा आ गया है साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, और समय ये आया है कि एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल उसके एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है भाई जारी हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा कि एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के यूजी कोर्सेज के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो सर ये हमारे लिए क्या रहने वाली है, ये खुशखबरी बहुत बड़ी जो हमें मिली है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यानी प्रवेश परीक्षा के थ्रू हम जो यूजी कोर्सेज करने वाले हैं एम्स के अंदर, और एम्स के अंदर हम जो यूजी कोर्सेज करने वाले हैं भाई अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की फीसेज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और हम चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़ी कॉलेज वहाँ से कुछ करके निकले, वहाँ से कुछ डिग्री करके निकले। तो उन सभी के लिए खुशखबरी यही है भाई, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल और उसके फॉर्म जो है भाई शुरू हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि एम्स 2024 यानी हमारे लिए क्या लेकर आया है। तो बीएससी नर्सिंग के यूजी कोर्स और और अपन बात करें कि पैरामेडिकल और नर्सिंग इन दोनों का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता है, कौन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। तो बात करें भाई पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि पैरामेडिकल साइंस बायोलॉजी से पास आउट और साइंस मैथमेटिक्स से पास आउट स्टूडेंट भाई क्या कर सकता है, पैरामेडिकल वाला फॉर्म भर सकता है। पैरामेडिकल के अंदर इसमें डिग्री कोर्सेज यानी आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो वो कोर्स ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले इसको भर सकते हैं। क्या इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं? तो हाँ, पैरामेडिकल के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही ये फॉर्म जो है भाई भर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि साथ में ही नर्सिंग के लिए जो यूजी कोर्स यानी बीएससी नर्सिंग की अपन बात करें, किसकी बात करें, बीएससी नर्सिंग की। तो हम बात करें कि इसमें साइंस बायोलॉजी, ओनली फॉर साइंस बायोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स वाला नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल साइंस बायोलॉजी 12वीं के साथ जो पास आउट है भाई वही नर्सिंग का फॉर्म एम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही ये फॉर्म भर सकती है। तो बिल्कुल दोनों चीजों का ध्यान रखना आपको कि पैरामेडिकल के अंदर तो बॉयज और गर्ल्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग की अगर बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट भाई ये फॉर्म भर सकती है। फिर बात करें कि पैरामेडिकल वाला कोर्स बायोलॉजी वाला विद्यार्थी और गणित वाला विद्यार्थी भी कर सकता है। जिसने 12वीं में बायोलॉजी और गणित से भाई पास हुआ है वो दोनों ही ये पैरामेडिकल का कोर्स कर सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर साइंस बायोलॉजी वाला कैंडिडेट ही कर सकता है। तो ये दोनों कोर्स जो है भाई बीएससी कोर्सेज हैं जो एम्स ने निकाले हैं भाई, जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के फॉर्म निकले हैं। तो बात करें अपन अगर कि इसके अंदर योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र एज क्या रहने वाली है, और इसकी प्रवेश प्रक्रिया की अगर बात करें, तो अगर योग्यता की बात करें तो नर्सिंग के लिए तो 12th बायोलॉजी, और पैरामेडिकल की बात करें तो इसमें इसमें आ जाएगा भाई बायो प्लस मैथमेटिक्स। कौन आ जाएगा? बायो प्लस मैथमेटिक्स। तो ये दोनों किस में दे सकते हैं? ये दोनों दे सकते हैं भाई पैरामेडिकल के लिए। तो योग्यता की बात करें तो 12वीं बायो और गणित के साथ जो पास आउट है वो तो पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकता है, और सिर्फ बायोलॉजी की गर्ल्स वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकती है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करें उम्र, तो उम्र इसमें 17 साल, 17 साल मिनिमम पूछी गई, मांगी गई भाई। 17 साल, जो 17 साल का कैंडिडेट है वो भर सकता है। और प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के लिए एक एग्जाम होता है, और वह एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं भाई। तो इस बेसिस पे इसकी प्रवेश परीक्षा होती है। बिल्कुल तीन चीजें आपको पता चल गई होगी। साइंस बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाला तो पैरामेडिकल का डिप्लोमा, पैरामेडिकल की डिग्री कर सकता है, और
बीएससी नर्सिंग के लिए साइंस बायोलॉजी वाला कैंडिडेट ही कर सकता है, और पैरामेडिकल बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, और नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स फॉर्म भर सकती है। और बात करें योग्यता, योग्यता आ गई बायोलॉजी और मैथ, और एज की बात करें इसमें 17 साल दे रखी है। और पेपर प्रवेश प्रक्रिया जो होती है भाई, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें कि ये इसकी वेबसाइट, तो वेबसाइट दे रखी है भाई www.emsexams.ac.in। तो इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, अभी मैं इस वेबसाइट पर आपको लेके चलूंगा और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि इस वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें कैसा नोटिफिकेशन मिलेगा, और फॉर्म हमें भरने की प्रक्रिया, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बिल्कुल। इसके बाद बात करें कि इसका प्रोसेस जो रहने वाला है, अभी मैं आपको वेबसाइट पर बिल्कुल तरीके से बताऊंगा कि प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस रहने वाले हैं। 3 प्रोसेस में बेसिक रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। और बेसिक रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया इन्होंने 5 मार्च 2024 से लेकर के 4 अप्रैल 2024 तक। बिल्कुल, तो 4 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आरयूसी कोड जनरेट होंगे भाई। कौन से कोड, आरयूसी कोड जो है भाई जनरेट होंगे, और उसकी तारीख दे रखी है 12 मार्च से लेकर के ये 12 अप्रैल 2024, यानी 1 महीने की प्रक्रिया ये रहने वाली। बिल्कुल। इसके बाद बात करें कि फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा स्टेप थर्ड के अंदर। स्टेप थर्ड में होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन, और फाइनल रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन जो टाइम दे रखा है भाई, वो 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल, यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो है भाई इसी 12 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल के बीच रहने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म के अंदर जो जो चीजें पूछी गई है वो सब ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना है। बिल्कुल। अब अगर अपन बात करें भाई कि सर वेबसाइट पर हमें ये कैसे मिलने वाला है, तो बिल्कुल आइए अपन सब मिलकर के वेबसाइट पर चलते हैं। तो वेबसाइट की अगर बात करें अपन, तो इसमें जब आप www.emsexams.ac.in लगाओगे तो इस प्रकार से विंडो आपको दिखाई देगी। तो वहां पे आपको एम्स के ऊपर यहाँ क्लिक करोगे तो ये एम्स की वेबसाइट भाई ओपन हो जाएगी। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें जो नोटिफिकेशन आया है एडमिशन नोटिस एम्स बीएससी और एमएससी कोर्सेज, इस पे क्लिक करना आपको। तो ये आपका नोटिफिकेशन भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और इसके अंदर जो शेड्यूल दे रखा है ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, यानी बीएससी कोर्सेज के बारे में, जिसमें पैरामेडिकल और हमारा नर्सिंग का कोर्स जो दे रखा है, तो उसको 3 स्टेप में दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग यानी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और बीएससी पैरामेडिकल यानी कि इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल पोस्ट बीएससी नर्सिंग सबका साथ में ही रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है। तो रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या दिया है, 5 मार्च 2024 से लेकर के क्लोजिंग डेट दी है भाई 4 अप्रैल 2024 5 बजे तक। तो विशेष ध्यान रखे भाई, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कैसे करेंगे अभी अपन वेबसाइट पे देखेंगे। तो देखो, इसके बाद इन्होंने कहा कि जनरल ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, तो जो आरयूसी कोड मिलने वाला है उसकी डेट दी है 12 मार्च से 12 अप्रैल तक। और फाइनल रजिस्ट्रेशन यानी पेमेंट ऑफ फीस और सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेट कोड ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिस जिसको कोड जनरेट हुआ है उसी का ही फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसमें भी टाइम दिया है कि 12 मार्च से लेकर के क्लोजिंग डेट दे रखी है 12 अप्रैल 5 बजे तक। बिल्कुल ये तीनों स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, और बेसिक इन्फो, बेसिक रजिस्ट्रेशन से होते हुए फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन तक पहुंचना है। तो ये भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया है वो एम्स ने दिया। बिल्कुल, एम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेक्शन ने ये निकाला है। और इसमें एडमिशन नोटिस नंबर भी दिया है 16/2024, और 4/3/2024 4 तारीख को ये आया था, लेकिन जारी जो हुआ भाई बिल्कुल आज ही। अब अपन बात करें कि सर इस वेबसाइट पे हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे पता चलेगा, तो अगर हम बात करें कि इस वेबसाइट पर अपन जाएंगे, तो इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज लिखा हुआ है। बिल्कुल,
तो अकेडमिक कोर्सेज पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देगी, जिसमें ब्रांच का नाम दे रखा है और यूजी कोर्सेज के बारे में, पीजी कोर्सेज के बारे में ये सारी चीजें दे रखी है, जिसमें हमें बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स भी दिखाई देंगे। तो ये तो सारा यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के बारे में बता रखा है। तो हमारा जो फोरम स्टार्ट होने वाला है वो कैसे स्टार्ट होगा, तो आपको जैसे मान लो पैरामेडिकल या नर्सिंग इस किसी पर भी एक पे क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार की विंडो जो है भाई ओपन होने वाली है। तो यहाँ पे विंडो जो ओपन होगी तो इसमें लिखा हुआ है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी, ठीक है ना। हमने किसी पर भी क्लिक किया, यानी कि हमने चाहे नर्सिंग पे क्लिक करो चाहे पैरामेडिकल वाले पार्ट पे क्लिक करो, तो इस प्रकार की सेम ही विंडो जो है भाई ओपन हो जाएगी। और इसमें आपको कहीं पर भी क्लिक ना करके ये जो प्रोसीड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड में जाओगे तो इस प्रकार का विंडो है भाई जो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बिल्कुल दे रखा है बेसिक जनरेशन और बेसिक रजिस्ट्रेशन और जनरेशन ऑफ कोड। तो सबसे पहले स्टेप अपना वहीं से स्टार्ट होता है, बेसिक जनरेशन से। तो यहाँ पे ये जाओगे तो जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यूनिक कोड, आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन की ये बात कर रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्रोसेस टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूजी कोर्सेज, तो इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपका न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन खुल जाएगा। बिल्कुल, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल मिलेगी, जिसमें दे रखा है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज एंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेडी टू एंड। यानी आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इतनी सारी जानकारी को एनजीओ सुनिश्चित करना आपको कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर जो है भाई आपके वैलिड यानी चालू होने चाहिए, ताकि आपके पास मैसेज आएगा एम से, ठीक है। पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, वैलिड फोटो आईडी लगानी है, ठीक है ना। और स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ, यानी आपकी फोटो भी बिल्कुल उसको क्या करना है कि रिसेंटली होनी चाहिए, यानी हाल ही के दिनों की होनी चाहिए। और इमेज ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर उसमें देनी इमेज, और थंब का इंप्रेशन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन उसमें देना है। इसके बाद बात करें कि मार्कशीट, मार्कशीट जो पूछी है भाई 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम की, और हो सके तो आप क्या करना कि 10th की जो मार्कशीट है भाई उसमें से आपको डिटेल फिल करनी है। बिल्कुल, फॉर्म भरते समय आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, मदर नेम, सारी सारी चीजें जो भाई 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसमें फिल करना है। और एक एक अक्षर मिलान करते हुए कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे नहीं है, वो सारी सारी चीजें 10वीं की मार्कशीट के बेसिस पर। और उसके बाद इन्होंने कहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ओबीसी वगैरह इनका बनता है वो, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जिसके पास हो तो वो उसमें लगाना होता है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल के अंदर आ जाएगी। फिर आप प्रोसीड में जाओगे तो इस प्रकार की विंडो खुलेगी, जिसमें दे रखा होगा आपको कि फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसमें तो नर्सिंग आ गया, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन सब के बारे में आ गया। जैसे अगर अपन बात करें बीएससी पैरामेडिकल, तो यहाँ पे पैरामेडिकल पे क्लिक करो या कुछ भी करो, प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये पूरा पूरा फॉर्म खुल जाएगा, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो डिटेल भरनी है वो सारा का सारा पार्ट इसमें खुल जाएगा, चाहे पैरामेडिकल के लिए हो चाहे नर्सिंग के लिए हो। और फिर इसमें सारी की सारी डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा कि 10वीं की मार्कशीट जो होती है उसको लेकर के बैठना है, और सारी चीजें अच्छे से आपको इसमें चेक करते हुए पढ़नी है। तो इस प्रकार से भाई आपको ये जो हमें खुशखबरी मिली है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो समय को देखते हुए हमें सबसे पहले ही क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म अप्लाई में भी ये सारी की सारी चीजें हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे होगा। और ये यहाँ तक जब अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने तक, डिटेल तक पहुंच जाएंगे, तो हमें इसको भी किस प्रकार से फिल करना है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर भाई फॉर्म भरना है। और आप सभी को जो भी ये एग्जाम दे रहे हैं भाई, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए हो या फिर बीएससी कोर्स पैरामेडिकल के लिए हो, उन सभी को भाई ऑल द बेस्ट। सुदर्शन क्लासेज की तरफ से आप अच्छे से तैयारी करें और एंट्रेंस एग्जाम को देवे और सिलेक्ट होवे। बिल्कुल, धन्यवाद।